MK फ्लेक्सीपैक अहमदाबाद गुजरात में आपका स्वागत है। हम हमेशा आपके लिए अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल रिलेटेड जो भी पाउचेस बनते हैं, फूड के नॉन फूड के जो भी पाउचेस बनते हैं उनका पूरा नॉलेज देने का हमेशा प्रयास करते हैं और हमेशा आपकी तरफ से अप्रिशिएशन भी हमें मिलता है। अगर आपको लगता है कि कुछ और, जैसे हम ये फ्राइम्स का ये मोज़ाम्बिक साउथ अफ्रीका के लिए मटेरियल जो बना रहे हैं, प्रिंटिंग लेमिनेशन पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आपको, तो उसके लिए अगर आपको कोई अलग वीडियो या कोई रिक्वायरमेंट आपको लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जो नया वीडियो आए और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको ये पूरी बात पैकेजिंग रिलेटेड समझनी है तो समझने के लिए पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आप पूरा नॉलेज ले सके और जब आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें परफेक्टली समझकर संपर्क कर सकें। ये देखिए, ये प्रिंटिंग चल रहा है, ये रोटोग्रेवर प्रिंटिंग बोलते हैं। ये सिलेंडर से प्रिंटिंग होता है, विदाउट सिलेंडर प्रिंटिंग हमारे वहाँ नहीं होता है। विदाउट सिलेंडर एक अलग कंसेप्ट है, उसके समझने के लिए भी कई लोगों की रिक्वायरमेंट आई है, वो भी हम एक वीडियो रखेंगे ताकि आपको परफेक्ट समझ में आए कि डिजिटल प्रिंटिंग क्या होता है और रोटोग्रेवर प्रिंटिंग क्या होती है। ये देखिए, जो बीच में सिलेंडर है, ये सिलेंडर से ही प्रिंटिंग होता है। जैसे कोई भी प्रिंटिंग करने के लिए डाई या ब्लॉक चाहिए, वैसे इसमें सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है। सिलेंडर के बिना प्रिंटिंग नहीं होता है। ये प्रिंटिंग जो होता है वो पॉलिस्टर फिल्म पे होता है। पॉलिस्टर फिल्म 8 माइक्रोन, 12 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 15 माइक्रोन अलग अलग आती है, लेकिन नॉर्मली रेगुलरली 12 माइक्रोन पॉलिस्टर पे ही प्रिंटिंग होता है। पूरा प्रिंटिंग मशीन आपको दिख रहा है। ये प्रिंटिंग प्रोसेस होती है पॉलिस्टर पे और उसके बाद लेमिनेशन होता है। लेमिनेशन प्रोसेस दिखा रहा है, ये एलडी है। अगर 2 लेयर फिल्म है तो 12 माइक्रोन पॉलिस्टर और एलडी फिल्म जो रिक्वायरमेंट की होती है 25-20 माइक्रोन से लेके 18 माइक्रोन से लेके 120-150 माइक्रोन जैसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक एलडी फिल्म का लेमिनेशन किया जाता है। उसकी थिकनेस ली जाती है और थिकनेस के साथ उसमें कितनी बैरियर प्रॉपर्टीज़ लेनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या WVTR, क्या OTR, वो पूरा रिक्वायरमेंट समझ के जो प्रोडक्ट अंदर आपको पैक करना है उससे रिलेटेड समझ के वो एलडी फिल्म लेनी पड़ती है और उसका लेमिनेशन होता है। अगर 2 लेयर होता है तो ये पॉलिस्टर फिल्म और एलडी फिल्म के साथ लेमिनेशन होता है, और 3 लेयर होता है तो पॉलिस्टर, मेटलाइज या जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पॉलिस्टर और एलडी फिल्म के साथ लेमिनेशन होता है। देखो, प्रिंटिंग का रोल पूरा हो गया, उसके बाद ये लेमिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। ये लेमिनेशन के लिए प्रिंटेड रोल जो होता है वो प्रिंटेड रोल लगाया जाता है, उसका गमिंग प्रोसेस होता है और ऊपर से गुजर के हीटिंग प्रोसेस होता है। ये स्लिटिंग मशीन है। स्लिटिंग का हम आपको अभी दिखाएंगे पूरा कि स्लिटिंग कैसे होता है। ये जो हो रहा है वो स्लिटिंग हो रहा है, यानी कि कटिंग। ये सिलेंडर 2 अप में बने हुए, ये 2 अप में बने हैं तो बीच का कटिंग और आजू बाजू का जो ट्रिमिंग होती है वो निकालनी पड़ती है। लेमिनेशन का जो प्रोसेस हमने आपको दिखाया है पूरा, वहाँ से रोल निकल के कैसे लग के जाएगा और ये आगे जाके लेमिनेशन होता है। 2 लेयर और 3 लेयर भी समझाया। दूसरे मटेरियल भी बहुत सारे आते हैं। BOPP मटेरियल है, मेटलाइज BOPP है, मेटलाइज CPP है, CPP है, क्या है, उसके ग्रेड भी अलग आते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। कौन क्या क्या करता है वो हर सप्लायर की खुद के विजन पे डिपेंड करता है दोस्तों। कई बार कई लोग हमें ये बात करते हैं, देखिए ये जो फ्रेम्स का जो है वो प्रिंटिंग, मतलब ये हो चुका प्रिंटिंग, बाद में आपको लेमिनेशन दिखाया, स्लिटिंग दिखाया, पूरी प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। ये जो प्रोसेस हो रही है वो ये आगे जाके एक एक कंटिन्यूस ये जो होता है वो, जैसे प्रिंटिंग वो स्लिटिंग हो रहा था। ये प्रिंटिंग का सैंपल है, ये सैंपल आपको दिखा रहे हैं। सैंपल के बाद ये जो लेमिनेशन होता है वो लेमिनेशन, ये जो है वो 12 माइक्रोन पॉलिस्टर और ये एलडी फिल्म के साथ लेमिनेशन किया है। नेचुरल एलडी फिल्म है। उनका पहले 3 लेयर में मेटलाइज में चलता था, लेकिन रिक्वायरमेंट की वजह से उनको ये 2 लेयर में लेना पड़ा। ये 2 लेयर में लेने से वही सिलेंडर से, मतलब इमेज जो पीछे है उनको विंडो दिखाना था तो उसके मुताबिक ये लिया और ये प्रिंटिंग, लेमिनेशन और स्लिटिंग, पूरा स्लिटिंग पार्ट अभी आपको आगे आगे दिखाते हैं। ये जो हुआ प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग के बाद कंटिन्यूस प्रिंटिंग हो रहा है। उसके बाद ये वापस ये देखिए, ये सैंपल होने के बाद अलग अलग कलर वाइज, शेड वाइज, CMY के जो समझना होता है, सिलेंडर का सेपरेशन पूरा परफेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद सिलेंडर बनते हैं और उसके बाद ये प्रिंटिंग होता है और उसके बाद लेमिनेशन होता है और लेमिनेशन के बाद फाइनली कटिंग होता है, यानी कि स्लिटिंग होता है। स्लिटिंग, जैसे ये बड़ा रोल तैयार हो गया लेमिनेशन के लिए, लेमिनेशन के करने के बाद ये बड़े रोल हो गए, फिर ये स्लिटिंग मशीन पे लगता है और उसका ये कटिंग होता है।
दोस्तों आपको मटेरियल कौन सा चाहिए? लोग हमें पूछते हैं कि सर केजी रेट क्या है? सर केजी रेट से कोई मतलब नहीं है। केजी रेट 200 रुपये से 300 रुपये तक के बीच में वेरी करता है। 2 लेयर है या 3 लेयर है, उसमें थिकनेस कितना है। अगर थिकनेस ज़्यादा होता है तो पर केजी कॉस्ट कम होता है, थिकनेस पतला होता है तो पर केजी कॉस्ट ज़्यादा होता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि पर पीस क्या आपको कॉस्ट गिरेगा। लोग सिर्फ केजी करते हैं, लेकिन केजी से सर कुछ नहीं होता है। पूरा आपको समझना है तो पूरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये प्रोसेस समझ रहे हैं और हमारी बात भी समझिए। बात को परफेक्ट समझेंगे तो समझ में आएगा। व्हाट्सएप पे लोग हमें मैसेज करते हैं, हाय व्हाट इज़ प्राइस। सर उससे कुछ नहीं होता है, हम उस पर ध्यान भी ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि कितना ध्यान देंगे, कितने लोगों के मैसेज, कितने लोगों के कॉल आते हैं। तो आपको हमें समझना पड़ता है। परफेक्ट कॉल कीजिए, आपकी पहचान दीजिए कहाँ से बोल रहे हैं, और उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट समझिए, आपको कौन सा प्रोडक्ट पैक करना है और कौन सा प्रोडक्ट पैक करना है तो उसके लिए क्या क्या मटेरियल होना चाहिए। आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर क्या यूज़ कर रहा है वो देखिए, वो हमें फ़ोटोज़ भेजिए, उससे हमें समझ में आएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर हम आपको एक एक चीज़ समझा सकते हैं। ये देखिए, जो कटिंग हुआ, कटिंग होने के बाद ये एक एक रोल का वेट होता है, एक एक रोल का वेट, उसमें ये हम नेट वेट करते हैं। बीच में जो कोर है, पेपर कोर लगा हुआ है, बीच में जो कोर आपको दिख रहे हैं वो पेपर कोर लगा हुआ है, उसका टोटल वेट होता है, उसके साथ पेपर कोर का वेट होता है, पेपर कोर का वेट बात करके नेट वेट गिना जाता है। ये स्लेटिंग होने के बाद, कटिंग होने के बाद ये रोल निकाल रहे हैं। रोल निकाल के उसका फिर वेट करके हम आपको पैकेजिंग भी दिखाएंगे कि उसका पैकिंग कैसे करते हैं। ये एक्सपोर्ट के लिए तो हमें उधर भेजना है तो कैसे तैयार करके भेजना है, और फिर आगे यहाँ से वो ले जाके कंटेनर में जाएगा और आगे 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 डिस्पैच होता है। दोस्तों दुनिया में कहीं पे भी मटेरियल जाता है। लोग बोलते हैं कि सर आपका लोकेशन कहाँ है? हम तो हमेशा बोलते हैं कि भई अहमदाबाद गुजरात में है। अब अहमदाबाद गुजरात में लोकेशन, हम तो दिल्ली से बोल रहे हैं या बिहार से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं या तो आसाम से बोल रहे हैं, गुवाहाटी से बोल रहे हैं। सर वो इश्यू नहीं है। दुनिया आज अपनी मुट्ठी में हो चुकी है, छोटी दुनिया हो चुकी है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम अहमदाबाद में हैं, आप आपकी जगह बैठे हैं, उसको आप कॉल कीजिए। कॉल करके हम परफेक्ट समझेंगे, समझ के एक एक रिक्वायरमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो चुकी है पूरा समझ सकते हैं, और समझ के फिर हम वो मटेरियल डिस्पैच करते हैं। हमारा 99% काम ये इंटरनेट से होता है, और इंटरनेट से समझकर पूरा हम डिस्पैच करते हैं कहीं पे भी। सो लोकेशन का कोई इश्यू नहीं है। ये रोल जो तैयार हो गया उसके बाद ये श्रिंक फिल्म लगती है, बीच में ये ब्लैक जो आपको कोर दिख रहा है वो कोर लगाते हैं ताकि ये टूट ना जाए। अगर थोड़ा प्रेशर आए तो टूट ना जाए। उसके बाद पेपर शीट लगा के ये ऐसे पूरा रोल तैयार किया जाता है। उसके ऊपर भी श्रिंक फिल्म लगाई जाती है, यानी कि परफेक्ट पैकेजिंग के साथ आपके डिस्पैच चले तैयार।